स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है जिस टाइम पीरियड तक हम किसी भी स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, कोई सुनने वाली चीज हो सकती है, कोई देखने वाली चीज हो सकती है, कोई बॉडी में सेंसेशन हो सकता है, तो कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है या दिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, ऐसी किसी भी चीज पर हम जितनी देर अपना ध्यान रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं, कंसंट्रेशन रख सकते हैं, द टाइम पीरियड टिल विच we can keep our concentration or attention at that time is known as the span of attention. स्पैन ऑफ अटेंशन बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, 2 साल के बच्चे होते हैं, उनका 5 मिनट्स या 6 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका स्पैन ऑफ अटेंशन भी बढ़ता जाता है। तो अगर हम 4 से 8 साल के बच्चे की बात करेंगे तो जो एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन है वो जा सकता है एट द मोस्ट 15 मिनट्स तक। 8 to 12 की एज ग्रुप में और थोड़ा सा बढ़ सकता है, 20 मिनट्स तक अप्रोक्सीमेटली एक बच्चा फोकस रख सकता है अपने अटेंशन को किसी भी एक टास्क पर, जो चीज उसे पढ़ाई जा रही है, दिखाई जा रही है, बोली जा रही है। इस वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो इतने देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और एडल्ट्स का जा सकता है, एडोलसेंस का जा सकता है 30 मिनट्स तक, एवरेज ही बता रही हूँ, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। एंड एडल्ट्स का जा सकता है टिल 40 मिनट्स। तो आप देख रहे हैं स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं है ह्यूमन बीइंग्स का। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इससे ज्यादा स्पैन ऑफ अटेंशन किसी भी टास्क पर नहीं होता है नॉर्मली। तो अगर हमें स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ाना है तो उसके क्या तरीके हैं, और स्पैन ऑफ अटेंशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हमें सेट करनी चाहिए एज वाइज। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप एक ही सीट पर बिठा के घंटों घंटों की क्लास ले रहे हैं तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो चुपचाप बैठेंगे, शांति से बैठेंगे और पूरे टाइम सुनते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे जो आप कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ टॉर्चर ऑन देम। सो एडवाइजेबल है कि अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनकी टास्क्स को चेंज करते हैं। 15-20 minutes बाद you can change the task that you have given them, or you can switch to some other fun activity, creative activity. अगर anxiety issues हैं, fidgeting कर रहे हैं तो आप fidget toys दे सकते हैं, उससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। या फिर आप उनको एनकरेज कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। मेडिटेशन तो हम छोटे बच्चों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन येस वी कैन एनकरेज देम टू डू सम माइंडफुल एक्टिविटीज, सिटिंग साइलेंट फॉर सम टाइम, concentrating, focusing on something. But always remember, it's very important to make learning creative, fun, and keep changing the tasks so that they are not engaged in the same task for very long duration. ये बहुत जरूरी है कि हम टास्क को बदलते रहें। एंड इवन एज एडल्ट्स, इफ वी रियली वांट टू इंक्रीज आवर स्पैन ऑफ अटेंशन, देन सोशल मीडिया एडिक्शन एक्चुअली इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन रिड्यूसिंग आवर स्पैन्स ऑफ अटेंशन। And exercise, meditation, all these activities can really help us improve our span of attention. So as teachers मुझे लगता है कि ये जो हम बच्चों को बैठा के घंटों घंटों तक पढ़ाते हैं और एक ही चेयर पर, एक ही सीट पर बैठा के एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, I think that is pretty tough on their minds. We really need to look into that. Thank you.